हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेके आया हूँ यूज टू मॉडल्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग। यूज टू एक वर्ड से बना हुआ है। यूज इससे बना हुआ है, यूज से। मेन वर्ड के रूप में इसका प्रयोग करना या उपयोग करना होता है मेन वर्ड के रूप में। और अगर जब हम इसे मॉडल के रूप में यूज ना करके एक मेन वर्ड के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो फिर इसका एफर्मेटिव में यूज अकेला आता है या यूज आएगा सेकेंड फॉर्म। क्योंकि आपको पता है कि इंटेरोगेटिव हो या मान लो एफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट होगा तो सेकेंड फॉर्म लगेगी, अन्यथा फर्स्ट फॉर्म। और नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, यह हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। हेल्पिंग वर्ब होगी और क्या होगा, मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब आपकी यूज टू। अगर देखें एक आधे एग्जाम्पल तो देख सकते हैं, जैसे ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट आ सकता है और यहाँ यूज लगा दिया आपने मेन वर्ब के रूप में, और इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर आता है तो ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड होगी। जैसे मैं सरसों का तेल प्रयोग करता हूं, सिंपल रूप में यूज कर रहा हूं, ध्यान रखना इसका। आई यूज कौन सा, मस्टर्ड ऑयल। और अगर इसी को मैंने कह दी मैं सरसों का तेल प्रयोग नहीं करता हूं तो आई डू नॉट यूज मस्टर्ड ऑयल। इसी को अगर मैंने कह दी क्या आप सरसों का तेल प्रयोग करते हैं, आप डज यू यूज मस्टर्ड ऑयल। ऐसे तो मेन वर्ब के रूप में आप इसको इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया कि मैं लिखने में नीली स्याही का प्रयोग करता हूं, आई यूज ब्लू इन राइटिंग। और कह दिया कि मैं यूज करता था तो आई यूज्ड ब्लू इंक इन राइटिंग। मैं क्या आप नीली स्याही का प्रयोग करते थे, तो क्या यानी कि डिड यू यूज ब्लू इंक, क्या आप नीली स्याही का प्रयोग करते थे। इस प्रकार से यह एक मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग है, बड़ा सिंपल सा प्रयोग है। अगले यूज की ओर आते हैं, जिसके लिए हमने ये लेक्चर तैयार किया है कि यूज टू का मॉडल के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो हम इसका प्रयोग डिसकंटिन्यूड हैबिट यानी कि हैबिट इन पास्ट, अतीत की आदत के रूप में, एक ऐसी आदत के रूप में डिसकंटिन्यूड हो गई यानी कि अब वो नहीं रही, ऐसी आदत के रूप में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। ऐसे में इसकी एक ही फॉर्म होती है यूज, और उसके साथ लगता है टू, फिर यूज नहीं होता है, चाहे एफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे सिंपल वाक्य क्यों ना हो, यूज टू ही फॉर्म रहेगा। जैसे करता लगेगा पहले, फिर यूज
टू लग जाएगा, फिर उसके बाद आपका जो वर्ब है वो आ जाएगी, अदर वर्ड में आ जाएगा, इस प्रकार से। और अगर मान लीजिए जी मान लो इंटेरोगेटिव हुआ तो भी आप इस प्रकार से रखेंगे, टू V1 यानी वर्ब अदर वर्ड। अगर नेगेटिव हुआ तो सब्जेक्ट लगाओगे, यूज नॉट टू होगा, मान लो ऐसा हुआ तो सब्जेक्ट लगाओगे, यूज्ड नॉट टू वर्ब और अदर वर्ब। ये इसके फॉर्म होते हैं मॉडल के रूप में। मॉडल के रूप में इसका कोई स्थान परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं सिगरेट पिया करता था, मैं सिगरेट पिया करता था, तो सिगरेट आई यूज टू लगाइए, यूज्ड टू, यूज टू लगाने के बाद क्या लगाना है, वर्ब, और वर्ब क्या होती है, स्मोक माने पीना, आई यूज टू स्मोक सिगरेट, आई यूज टू स्मोक सिगरेट, ठीक है। और क्या बचा, कुछ नहीं। अब अगर उसने ऐसे कह दिया क्या मैं सिगरेट पिया करता था, यूज आई टू स्मोक सिगरेट, मैं स्मोक नहीं पिया करता था, आई यूज नॉट टू स्मोक सिगरेट, सब उसी प्रकार से बनता चला जाएगा। मेरे दादाजी, मेरे दादाजी सुबह टहलने जाया करते थे। देखिए कैसे बनेगा, माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू वॉक इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग। बड़ा सिंपल फॉर्म में, कोई आपको कोई जरूरत ही नहीं है कि ज्यादा दिमाग लगाएंगे आप। एक और देख सकते हैं, इंदिरा गांधी प्रत्येक रविवार को मंदिर जाया करती थी। इंदिरा गांधी, इंदिरा used to go to temple every Sunday. इंदिरा गांधी यूज टू गो टू टेम्पल एवरी संडेज। इस प्रकार के प्रयोग में यूज टू का प्रयोग करते हैं और वो डिसकंटिन्यूड हैबिट होती है, यानी कि अब नहीं जाते हैं। मैं सिगरेट पिया करता था, अब नहीं पीता, बीड़ी पीता हूँ। मेरे दादाजी सुबह टहलने जाया करते थे, अब नहीं जाते हैं, अब आराम करते हैं। ऐसे मतलब ऐसी डिसकंटिन्यूड हैबिट होगी, उसमें हम इसका प्रयोग करेंगे। एक और बेहतरीन यूज इसका होता है, वो भी देख लीजिए। अकस्टम का अर्थ सुना होगा आपने। अकस्टम मानो होता आदि या आदत होना। अगर हमें अकस्टम्ड का प्रयोग नहीं करना है तो हम यूज टू का प्रयोग उसके स्थान पर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्थान पर फिर प्रयोग करने का इसका अर्थ आदि या अभ्यस्त होगा। क्या होगा, आदि या अभ्यस्त होगा ऐसे स्थान पर। यानी अकस्टम्ड माने वही होता है, वही अर्थ यहाँ निकल के सामने आएगा। एक चीज और निकल के इसमें सामने आती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। यूज टू लगाओगे, सॉरी
यहाँ जो भी वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे आप, और फिर यहाँ नाउन या प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव, और सबसे अधिक जो है वो जीरन का प्रयोग होता है। प्रोनाउन का तो कम होता है, नाउन और एडजेक्टिव का ज्यादा होता है, नाउन एडजेक्टिव और जीरन का। इसका तो ना के बराबर का सेंटेंस आपको मिल जाए तो है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आना चाहिए, कोई भी हो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है ना, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है कि क्या आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मेरी बहन को सिगरेट पीने का, मेरी बहन को सिगरेट पीने का, मेरी बहन सिगरेट पीने की आदि या अभ्यस्त नहीं है, आदि नहीं है या अभ्यस्त नहीं है, इस प्रकार से बात आ गया। तो माई सिस्टर, अब चूंकि प्रेजेंट है, नेगेटिव सेंटेंस है, हमें इज लगाना पड़ेगा और नॉट लगाना पड़ेगा, इज नॉट, ठीक है। यूज टू, लेकिन इसमें इसका रूप नहीं बदलेगा जैसे कि उसमें किया करते यूज टू ही रहेगा। माई सिस्टर इज नॉट यूज टू स्मोकिंग, दे दीजिए आगे जीरन के रूप में, आगे नहीं आ गया है, अब सिगरेट का प्रयोग कर देंगे। सिगरेट, बस लीजिए बन गया। अगला एग्जाम्पल और देख सकते हैं, मैं ठंडे वातावरण या मौसम में रहने का आदि या अभ्यस्त हूँ, एक एफर्मेटिव हो गया, मैं ठंडे वातावरण में रहने का आदि या अभ्यस्त हूँ। आई एम यूज्ड टू, अगर ना हो तो अकस्टम यहाँ लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, है ना। यहाँ अगर चाहें तो इसको लगा सकते हैं। आई एम यूज टू लिविंग, आदि हूँ, इन कोल्ड विंटर। अगर वह इस प्रकार से कह देगा मैं ठंडे वातावरण का आदि हूँ, तो कैसे बन जाता, आई एम यूज टू कोल्ड विंटर। विंटर क्या, विंटर हो जाएगा, वातावरण लिखा हुआ है, और वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर होता है, या एटमॉस्फेयर नहीं लगाना तो क्लाइमेट लगा सकते हैं, क्लाइमेट। ठंडे जाड़े का मतलब वो कहता। इस प्रकार से है आपका वाक्य यूज टू का बेहतरीन प्रयोग समाप्त हो जाता है। बहुत ही अनिवार्य योग है, इसका आप योग कई जगह से प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही उपयोग इसका है। यहाँ आज मैं यूज टू का प्रयोग बंद करता हूँ, यानी कि इसका समाप्त करता हूँ। आगे अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा शेयर लाइक जरूर करते जाइए, जिससे कि लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो कम से कम यहाँ बगैर यानी विदाउट इन्वेस्ट गेट नॉलेज का प्रावधान ले सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।